वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल रियलिटी वर्सेस इंफॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक्सेल में यूज़ होने वाले कुछ बुनियादी फार्मूले शेयर करूंगा। इन फार्मूलों में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, परसेंटेज, एवरेज और लास्ट पे 5 इन 1 ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एक्सेल शीट की जानिब सबसे पहले हम एडिशन को देखते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास एक एक्सेल की शीट है जिसमें कुछ आइटम की प्राइसेस आपके सामने हैं और इस सेल में जो है वो आप उनको ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप फार्मूला जो है वो कैसे पुट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस सेल को आप सिलेक्ट करेंगे और इक्वल का सिंबल लगाएंगे। इसके बाद SUM सम लिखेंगे और ये ब्रैकेट आप स्टार्ट कर देंगे। अब जहाँ से लेकर जहाँ तक आपने सेल्स को ऐड करना है तो वहाँ से आप लेफ़्ट बटन ऑफ द माउस को प्रेस करके लेकर उस सेल तक लेके आएंगे जहाँ तक आपने उन सेल्स को ऐड करना है और यहाँ पर आप उसको छोड़ देंगे। और इसी के साथ आप छोटी ये ब्रैकेट जो है उसको क्लोज़ भी कर सकते हैं और ब्रैकेट अगर आप क्लोज़ ना करें सिंपल एंटर का बटन दबा दें तो तब भी यहाँ पर आपका ये फार्मूला ऑटोमेटिकली लग जाएगा और आपको यहाँ पर उसका एडिशन भी मिल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। इसी के साथ साथ अब आप चाहते हैं यहाँ से फार्मूला को डिलीट कर दिया जाए तो सिंपली इस सेल को आप सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फार्मूला डिलीट हो जाएगा। अब आपसे मैं एक और तरीका बताने जा रहा हूँ फार्मूला एडिशन का लगाने के लिए। आप इक्वल का सिंबल लगाएंगे और सॉरी आप इसको आप जिस जिन सेल्स का आपने एडिशन लेना है उनको आप सिलेक्ट करेंगे और जब ये सिलेक्ट हो जाएंगे तो राइट साइड के ऊपर टॉप पे ये एक ऑटो सम का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। आप इसको जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखना चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर ये फार्मूला जो है उसमें उसको लिखा कैसे जाएगा। तो जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे उस सेल को जिसमें आपने फार्मूला लगाया है तो फार्मूला बार में आपको यहाँ पर वो फार्मूला लिखा हुआ दिखाई देगा। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि आपने सिर्फ प्राइस के ऊपर ये फार्मूला लगाया है तो प्रॉफिट के ऊपर भी ये फार्मूला अप्लाई करें। तो बजाय इसके कि आप नए सिरे से फार्मूला लिखें, आप सिंपली जिन सेल्स के इक्विवेलेंट आपने प्रॉफिट के ऊपर ये फार्मूला लगाना है तो उनको आप एक दफ़ा सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे यहाँ पे जब आप आएंगे तो एक प्लस का सिंबल आपके सामने आएगा। इसको ड्रैग करके आप यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है जी, तो ये ऑटोमेटिकली फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो वैल्यूज़ वहाँ पे हैं वही वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज आप यहाँ पे ज़ीरो लिखते हैं तो वो वैल्यू ज़ीरो को यहाँ पर कंसिडर करेगा। इसी तरीके से सपोज़ यहाँ पर आप 500 की बजाय जस्ट 5 लिख देते हैं तो वह 5 को कंसिडर कर रहा है। तो आप इस तरीके से समझ लें कि एक फार्मूला जो है उसको आप किसी और जगह भी सेम तरीके से अप्लाई करवा सकते हैं। चलें जी, अब एक फार्मूला मैं आपको एडिशन का कुछ जो है वो रो की शक्ल में भी बताऊंगा। पहले तो हमने कॉलम की शक्ल में देखा था, अब मैं आपको रो की शक्ल में बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे फार्मूला अप्लाई होगा। तो सिंपली जहाँ पर जिस सेल में आपने एडिशन लेना है उसमें प्लस लिखेंगे और SVM सम करेंगे। इसी तरीके से इक्वल का सिंबल आप लगाएंगे और इस सेल से लेकर ड्रैग करते हुए आप यहाँ तक आएंगे और आप ब्रैकेट बंद ना भी करें, एंटर प्रेस करेंगे तो आपका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि आप चाहते हैं कि ये जैन में था, फेब में भी अप्लाई हो जाए, मार्च में भी एंड सो ऑन। सीरियल नंबर जो है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ता जाए तो क्या करेंगे, इस पूरी रो को आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आपका ये फार्मूला जो है फार्मूला भी अप्लाई हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ जो है वो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता जाएगा और सीरियल नंबर जो है वो भी आगे चलेगा। अब आप चाहते हैं कि इसको मज़ीद आप जो है वो नीचे जो रोज़ हैं उनके ऊपर अप्लाई कर दें मंथ वाइज, तो आप इस तरीके से इसको ड्रैग करके नीचे लेते आएंगे तो ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब वैल्यूज़ अगेन वही बात है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो प्रेजेंट होगी एडिशन के अंदर, वो शामिल होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि ज़ाहिर है वैल्यूज़ जो हैं वो हर सेल के अंदर मंथ वाइज जो है वो तब्दील हो सकती हैं। तो उसी तरीके से जो है वो यहाँ पर भी एडिशन के अंदर तब्दीली रेलिवेंट आपको मिलती जाएगी। अच्छा जी, अब एक और बात मैं आपसे शेयर करता जाऊँ कि मिसाल के तौर पर ये तो एक सिंपल फार्मूला था कि आपने सिंपली एक रो के ऊपर या एक कॉलम के ऊपर लगा लिया।
अब सपोज़ हम करते हैं कि आपने यहाँ पर इस सेल के अंदर सम लेना है। आपने 3 वैल्यूज़ यहाँ से पिक करनी हैं और एक वैल्यू जो है वो किसी और जगह पड़ी हुई है या इसके अलावा किसी यहाँ सपोज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। तो इन वैल्यूज़ को हम कैसे ऐड करेंगे? तो यहाँ पर आप इक्वल का सिंबल लगाएंगे, एसयूएम सम करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट होगी। अब आप क्या करेंगे? आपने इसको सबसे पहले ऐड करना है इस सेल को। इसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर आप प्लस लिखेंगे, फिर आपने इसको ऐड करना है, इसको क्लिक करेंगे, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, आपने इसको ऐड करना है, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर आपने इसको ऐड करना है, फिर प्लस का सिंबल। अच्छा, अब चूंकि आपके पास कोई और सेल नहीं है जिसको आपने ऐड करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाते जाएं और उस सेल पे क्लिक करते जाएं जिसको आपने ऐड करना है, तो आपका वो फार्मूले में शामिल होता जाएगा। इसके बाद आप इसको ब्रैकेट को बंद कर दें और एंटर प्रेस कर दें, तो अब आपका जो फार्मूला है वो इन 3 सेल्स प्लस इस सेल के ऊपर जो मिसलिनियस है उसके ऊपर अप्लाई हो गया है। तो व्यूअर्स, ये एडिशन का यहाँ पे जो है वो ख़त्म हुआ फार्मूला। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और अभी हम आगे चलकर मज़ीद फार्मूले जो हैं उनको भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक इंतहाई मुख्तसर गुजारिश है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल रियलिटी वर्सेस इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर क्लिक कर लें। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब का जो निशान आ रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और बेल आइकान को आप प्रेस कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। चलें जी, अब हम सब्ट्रैक्शन की जानिब चलते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास ये 2 सेल्स हैं, इनकी आपने सब्ट्रैक्शन लेनी है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगाएंगे। आपकी अर्निंग जो है वो जो सेल है उसको आप पहले सिलेक्ट करेंगे माउस के साथ, फिर आप माइनस का सिंबल लगाएंगे या सिंपली डैश भी बोलते हैं इसको, और इसके बाद एक्सपेंसेस का जो सेल है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप जब एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपकी सब्ट्रैक्शन यहाँ पर हो जाएगी। अच्छा, जिस तरीके से हमने एडिशन किया था और यहाँ पर ऑटो सम पे जाकर भी हमने एक दफ़ा फार्मूला अप्लाई किया था, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए कोई ऑटो फंक्शन अवेलेबल नहीं है, ये आपको इस तरीके से मैन्युअली करना पड़ेगा। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। डिवीजन। डिवीजन का फार्मूला जो है वो आप कैसे अप्लाई करेंगे? लेट्स सपोज हम करते हैं इक्वल, और इसके बाद आपके पास जो जिसको आपने डिवाइड सेल को, जिस सेल की वैल्यू को आपने डिवाइड करवाना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद स्लैश का बटन दबाएंगे और दूसरा जिसके साथ डिवीजन होगी उसको आप प्रेस करेंगे कि टोटल बुक्स हैं 100, उनको आपने डिवाइड करना है 20 चिल्ड्रन के अंदर। तो इस सेल को डिवाइड करवा देंगे आप चिल्ड्रन वाले सेल से। तो यहाँ से आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको डिवीजन का फार्मूला मिल जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप पे जी है हमारे पास परसेंटेज का फार्मूला। तो परसेंटेज जो है उसको ऑलरेडी जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो ये है, ऑब्टेन ओवर टोटल इनटू 100। ये फार्मूला है परसेंटेज का, ऑब्टेन ओवर टोटल इनटू 100। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल का सिंबल लगाएंगे, ऑब्टेन्ड है जनाब 80, इस सेल को हमने प्रेस कर दिया, ओवर स्लैश टोटल हमारे पास ये है। अब इनटू 100 हमने करना है, तो शिफ्ट प्रेस करके आप 8 का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास स्टैरिक आ जाएगा और 100 आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी परसेंटेज का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। आप इसकी वैल्यू तब्दील करके देख सकते हैं, 90 करेंगे तो ये परसेंटेज है वो 90% पे चली जाएगी। आगे फार्मूला है एवरेज का। तो एवरेज हम कैसे निकाल रहे होते हैं? एवरेज के लिए सिंपल ये है कि यहाँ पर जिस सेल में आपने एवरेज लेनी है वहाँ पर इक्वल का सिंबल लगाएंगे और AVERA। अब जब आप एवरेज लिखना चाह रहे होंगे तो नीचे से वो अगर ऑटोमेटिकली आप इस तरह लिखते हैं कि वो नीचे से ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए, तो फिर आप यहाँ पर टैब का बटन दबा देंगे। टैब दबाई आपने तो ये फार्मूला यहाँ तक आपको लिखा हुआ मिल गया। इसके बाद आपने जिन जिन सेल्स की एवरेज लेनी है उसी तरीके से आप इनको जो है वो सिलेक्ट करते जाएंगे। ये 3 सेल्स मैंने सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर दिया, तो ये 4 जो है यहाँ पर हो गया। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको एवरेज निकालने का एक और फार्मूला बताता जाऊँ कि यहाँ पर आपने इसको डिलीट कर लें और जिन सेल्स की आपने एवरेज लेनी है उनको आप पहले सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑटो सम जहाँ पे लिखा हुआ है इसको राइट साइड पे ये छोटा सा एरो, डाउन एरो बना हुआ है,
इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एवरेज आपको मिलेगा। जब आप इसको एवरेज पे क्लिक करेंगे तो ये इन 3 सेल्स जो आपने सिलेक्ट किए थे उनकी एवरेज आपको यहाँ पर ये बता देगा। तो ये एक और फंक्शन है एवरेज निकालने के लिए। चलें जी, अब एवरेज का फार्मूला जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें एक बड़ी काम की बात मैं आपसे शेयर करता जाऊँ कि लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि इन 3 सेल्स के ऊपर एवरेज का फार्मूला अप्लाई किया जाए। उनमें से एक सेल की वैल्यू 4 है, एक सेल की वैल्यू 0 है, आपने उसको 0 मेंशन करना भूल गए हैं, आपने उसको ब्लैंक छोड़ दिया है, और एक सेल की वैल्यू जो है वो 2 है। तो अब बेसिकली ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, AVE एवरेज आप लिखेंगे, टैब दबा देंगे। अब आपने इनको सिलेक्ट करना है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक सिलेक्ट किया आपने पहले की तरह और एंटर प्रेस किया। तो अब आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिली है वो 3 मिली है। अब सेम फार्मूला मैं आपको अप्लाई करवा के यहाँ पे दिखाता हूँ, इज इक्वल और टैब दबाया और इन सेल्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया तो यहाँ पे 2 आई है। अब देखें यहाँ पे फ़र्क क्यों आया है, सेम फार्मूला हमने लगाया, सेम वैल्यूज़ हैं, सेम ऑलमोस्ट हमने सेल जो है वो इक्विवेलेंसी में सिलेक्ट किए। तो देखिए यहाँ पे फ़र्क इसलिए आया कि यहाँ पर जो वैल्यू है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो जब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को 0 डालेंगे तो फिर वो उस सेल को कंसिडर करेगा, तो तभी जो है वो वैल्यू बदल जाएगी। तो मतलब ये है कि कोई सेल आपके पास जिसकी वैल्यू 0 है तो उसको आप 0 पुट करें, उसको ब्लैंक ना छोड़ें, अदरवाइज़ आपका फार्मूला जो है वो गलत हो जाएगा। यहीं पर मैं एक और बात आपसे शेयर करता जाऊँ कि जब आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कोई काम भी कर रहे होते हैं, तो जब अब मिसाल के तौर पर एवरेज को ही मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पे है। अब आप मिसाल के तौर पर कहीं पे भी जब ये फार्मूला लग जाता है, इक्वल का सिंबल आप लगा देते हैं, उसके बाद कहीं पर भी आप सिलेक्ट करते हैं, किसी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं, तो वो सेल आपका ऑटोमेटिकली फार्मूला के अंदर शामिल हो जाता है। अब आप परेशान हो जाएंगे कि अब इसको क्या किया जाए, तो सिंपली जहाँ पर आपका कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है, ये यहाँ पर है इस वक्त, इसको आप बैक स्पेस कर देंगे तो आपका वो सेल जो है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब आप जिस सेल को ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर दबा देंगे, आपका सेल जो है वो शामिल हो जाएगा जी। तो अब हम लास्ट पे चलते हैं 5 in 1 ट्रिक के ऊपर। तो ये ट्रिक ऐसा है कि जिसके ऊपर आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर ये ट्रिक वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पर आप बेसिकली फार्मूला अप्लाई नहीं करते और जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए आप क्लिक करके देख लेते हैं कि आपके पास टोटल जो सेल्स हैं वो कितने हैं और उनके अंदर वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी एवरेज क्या है, उसका टोटल क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप करेंगे। यहाँ पे आपने फार्मूला नहीं लगाना, जस्ट आपने वक्ती तौर पर देखना है। तो क्या करेंगे, आप जिन जिन सेल्स को देखना चाह रहे हैं उनको आप एक दफ़ा सिलेक्ट करेंगे। जब आप उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे आपके पास एक सबसे पहले एक आएगा काउंट, मतलब 4 सेल्स जो हैं उनको आपने सिलेक्ट किया है 4, और इसमें से मिनिमम क्या है वो 300 वो शो कर रहा है, मैक्सिमम क्या है वो आपके पास 2000 की वैल्यू है, और इन 4 सेल्स का जो सम है वो 3800 है, और इस 4 सेल्स की एवरेज जो है वो 950 है। अब बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं, लंबी चौड़ी जहाँ पे वैल्यूज़ चल रही होती हैं, तो वहाँ पर ये ट्रिक जो है वो बड़ा काम आता है मैक्सिमम, मिनिमम, एडिशन, एवरेज हासिल करने के लिए। इसी तरीके से अगर आपके पास एक बहुत लंबा कॉलम है, लंबी वैल्यूज़ है, सेल्स बहुत सारे हैं, तो आप टॉप से इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे तो अब भी आपके पास वही सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा आपके पास कि सिर्फ जहाँ पर रिटन सेल, जो भी सेल जिसके अंदर लिखा हुआ है, चाहे वो अल्फ़ाबेट हैं चाहे वो न्यूमेरिक हैं, तो अब काउंट के अंदर वो उनको ले लेगा। पहले हमने काउंट किया था, इन 4 सेल्स को सिलेक्ट किया था तो 4 आया था, अब हमने टॉप से किया है तो उसने इस सेल को भी ले लिया है, क्योंकि उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, उसके अंदर कोई वैल्यू मौजूद है। लेकिन एडिशन, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम वो सिर्फ उन सेल्स की लेगा जिन सेल्स के अंदर आपने हिंट से डाले हुए हैं। तो लेट्स सपोज हम इसको क्लिक करके देख लेते हैं, काउंट 5 हो गया है अब, लेकिन एवरेज वही है, मिनिमम वही है, मैक्सिमम और सम आपके पास वही आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर बाज़ औक़ात हो सकता है आपके पास ये वैल्यूज़ जो हैं वो ना आ रही हों, तो इनको लाने के लिए सिंपल क्या है कि यहीं पर
आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आपके पास एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम टिक नहीं हुआ तो आप उसको टिक कर लें और यहाँ पर इन वैल्यूज़ को आप हासिल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल रियलिटी वर्सेस इंफॉर्मेशन। वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।